नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे राधाधरसुधासिन्धौ नमो नित्यविहारिणे राधां कृष्णस्वरूपै कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। हरिणीं हृणां हरितां चतुरक्रियां कौमारीं सततं वन्दे तप्तचामीकरप्रभाम् मुग्धां स्निग्धां विदग्धां च असन्दिग्धां चतुरक्रियां वन्दे रूढीक्रियाभासां देवर्षि प्रमुखाकृतिम् सिञ्जन्नूपुरपादपद्मयुगलां हंसी गतिं बिभ्रतीं चञ्चत्खञ्जनमञ्जुलोचनयुगां वेणुलसत्कन्धरां शुम्भत्काञ्चनकङ्कणद्युतिमिलत् पाणौ चलच्चामरां कुर्वाणां हरिराधिकोपरि सदा श्रीरङ्गदेवीं भजे। श्रीमद्हंससमारम्भां सनकादिकमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अग्रदेव आज्ञा दई भक्तन को यस गाऊ, भवसागर के तरन को नाहिन और पाऊ। सब संतन निर्णय कियो मथि श्रुति पुराण इतिहास, भजबे को दोई सुघर के हरिदास। प्रेम से बोले श्री वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय, राधा वल्लभ लाल की जय, श्री युगलात्मक हंस भगवान की जय, श्री सनकादिक भगवान की जय, देवर्षि श्री नारद भगवान की जय, श्री निम्बारक भगवान की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय, समस्त परवर्ती आचार्य वृंद की जय, वृंदावन धाम की जय, श्री भक्तमाल ग्रंथ की जय, समस्त संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज की जय, श्री नाभादास जी महाराज की जय, श्री प्रियादास जी महाराज की जय, श्री अम्बरीश जी महाराज की जय। किसी कारणवश बीच में श्री भक्तमाल कथा का श्रवण नहीं हो पाया, तो पुनः आज से हम लोग श्री भक्तमाल कथा का श्रवण करेंगे। तो श्री भक्तमाल कथा में हम लोग भक्तराज श्री अम्बरीश जी के चरित्र का श्रवण कर रहे थे। अम्बरीश जी की भक्ति के कारण सब लोग, ऋषि मुनि, अन्य मनुष्य आदि भी उनकी प्रशंसा कर रहे थे। तो उनकी प्रशंसा से जो है दुर्वासा ऋषि जल उठे कि लोग मेरी प्रशंसा क्यों नहीं कर रहा है, इनकी प्रशंसा क्यों कर रहा है। और वो जो है श्री अम्बरीश जी को परखने के लिए, देखने के लिए उनके पास जाते हैं और उनका निरादर करते हैं। उनको मारने के लिए जो है
अपनी एक शक्ति को छोड़ते हैं उनके ऊपर। कृत्या विकराल, कहते हैं लई उपजाए काल कृत्या विकराल रूप। तो एक कृत्या नाम की एक शक्ति को जो है उनके ऊपर छोड़ते हैं गुस्से में। तो जब वो शक्ति उनके ऊपर आती है तो वो तो भगवान के भक्त ठहरे। तो इसलिए भगवान अपने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दिए थे कि तुम हमेशा जो है इनकी रक्षा करना। तो जब सुदर्शन चक्र देखे कि ये काल कृत्य शक्ति जो है इनको मारने के लिए आ रही है, तब सुदर्शन चक्र भगवान ने उस काल कृत्य शक्ति का ही सर्वनाश कर दिया। और वो जो है सुदर्शन चक्र श्री दुर्वासा मुनि की ओर बढ़ता है उनको मारने के लिए। तब दुर्वासा जी जो हैं उस चक्र से, चक्र के तप्तता के कारण भाग रहे हैं, सभी लोकांतरों में भाग रहे हैं उससे बचने के लिए, लेकिन ये चक्र जो है उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। तो ये ब्रह्मा जी के पास भी गए अपनी रक्षा के लिए और शंकर जी के पास भी गए। तो ब्रह्मा जी भी जो है बोल दिए कि मैं इसमें आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता, कि मैं इस महाअस्त्र से बचाने में मैं समर्थ नहीं हूं, ब्रह्मा जी बोलते हैं। तो फिर उसके बाद वो शिव जी के पास जाते हैं। तो वो भी कहते हैं कि मैं भी इसे जो है इससे आपको बचाने में जो है मैं भी समर्थ नहीं हूं। तब शंकर जी कहते हैं भागवत जी के 9वें स्कंद के 4th अध्याय के 59 श्लोक में कहा गया है, शंकर जी कहते हैं तस्य विश्वेश्वरस्येदं शस्त्रं दुर्विसहं हिना तमेव शरणं याहि हरिस्ते हरि हरि ते संविधास्यति। कहते हैं शंकर जी कि ये जो चक्र है, ये सुदर्शन चक्र जो है उन विश्वेश्वर अर्थात भगवान विष्णु, नारायण, कृष्ण, उनका ये शस्त्र है, यह हम लोगों के लिए असह्य है। इसलिए आप जो हैं उन्हीं की शरण में जाइए, वे भगवान ही जो हैं आपका मंगल करेंगे। तो प्रियादास जी अपने कवित्व में क्या कहते हैं, प्रियादास जी कहते हैं कवित्व संख्या 40 में, भाज्यो दिशा दिशा सब लोक लोक पाल पास, गयो नयो तेज चक्र चून किए डारे हैं। ब्रह्मा शिव कही यह गही तुवटेव बुरी, दासनी को भेद नहीं जान्यो वेद धारे हैं। पहुँचे वैकुंठ जाए कहो दुख अकुलाए, हाय हाय राख्यो प्रभु खरो तन जारे हैं। मैं तो हूँ अधीन तीन गुण को न मान मेरे, भक्त वात्सल्य गुण सब ही को टारे हैं। तो प्रियादास जी यहाँ कहते हैं कि भाज्यो दिशा दिशा सब लोक लोक पाल पास। दुर्वासा मुनि जो हैं सभी दिशा विदिशा में भागते हैं, सभी लोक लोकपालों के पास जाते हैं, लेकिन कहीं भी कोई भी इनकी रक्षा नहीं कर रहा है उस सुदर्शन चक्र से। तब वो ब्रह्मा शिव कही यह गुही तव टेव गुरु। ब्रह्मा जी और शिव जी भी कहते हैं,
क्या कहते हैं, कहते हैं तो ब्रह्मा शिव कही यह, क्या कहते हैं कि गही तुअ टेव बुरी, कि श्री दुर्वासा जी का स्वभाव सा बन गया है। क्या वो लोग कहते हैं कि अरे आपका काम ही हो गया है, जहां ना तहां जो है क्रोध करते रहते हैं, किसी पर जो है क्रोध कर देते हैं, जहां तहां भक्तों से आप उलझ जाते हैं। ये कहाँ का, ये कहाँ तक संगत है। अर्थात आप ये जो करते हैं, किसी भी भक्त से उलझ जाते हैं, किसी भी भक्त के ऊपर क्रोध कर देते हैं, ये ठीक नहीं है। तो अब ये क्रोध क्यों होते हैं दुर्वासा जी, तो ये जो है शिवा अवतार इनको माना जाता है, रुद्रा अवतार। तो रुद्रा अवतार होने से स्वाभाविक ही तेज तलब तो है ही इनमें, और साथ ही परम सामर्थ्य भी है, सामर्थ्यवान है। अतः सामान्य सामान्य क्षम्य भूलों को भी बड़ा अपराध मानकर दंड देने को उद्यत हो जाते हैं। अर्थात ये दुर्वासा ऋषि जो हैं, एक तो रुद्रा अवतार हैं इनमें, और अपने तपस्या आदि के द्वारा सामर्थ्यवान भी हैं। तो यदि कोई व्यक्ति कोई गलती करता है जिसे क्षमा कर देना चाहिए, उस जगह पर भी ये उसको दंड देने लगते हैं। दुर्वासा जी ने इतना आतंक मचा रखा है कि डर के मारे संसारी लोग इनके पास कम जाते हैं। जो संसारिक व्यक्ति हैं वो बहुत डरते हैं इनसे, कि कहीं हमसे थोड़ी सी भी गलती हो गई तो वो हमें भस्म कर देंगे, श्राप दे देंगे, जिससे प्रापंचिक विघ्न इनके पास नहीं फटक पाते। शिव जी भी तो जगत से बचने के लिए अमंगल सजा सजा रखे हैं। शिव जी इस जगत से बचने के लिए, कहा गया है वास्तव में यदि जिस भक्त को निरंतर भगवान का चिंतन स्मरण भजन यदि करना है सतत, तो उसको जो है संसार से अपने आप को बचा करके रखना पड़ेगा। संसार के सामने ऐसे रहे ताकि लोग समझे ही नहीं ये भगवान का भक्त है। अर्थात गुप्त रीति से भजन करे, ऐसे लगे कि ये भजन ही नहीं करता है, लेकिन अंतःकरण के द्वारा जो है अपने मन से निरंतर भगवान के में ही लगा रहे। तो जैसे शंकर जी रहते हैं, किसी को नहीं लगता है कि लेकिन ये वैष्णवा नाम शंभु, वैष्णवों में सबसे ऊपर हैं शंकर जी। भक्ति एवं भक्तों का उत्कर्ष सिद्ध करने के लिए भी जो है मुनिजन जानबूझकर स्वयं दुख अपमान सहकर भी ऐसी लीला करते हैं। इसे मुनि की आंतरिक भक्ति में निष्ठा समझनी चाहिए। हरे रे इच्छा बलियसी, कहते हैं स्वयं भगवान भी भक्ति तथा भक्तों की महिमा बढ़ाने के लिए ऋषि को ऐसी प्रेरणा ही कर देते हैं। एक बात स्मरण रखने की है कि भक्तों से भिड़ने में दुर्वासा जैसे परम तपस्वी ही समर्थ हो सकते हैं, सर्वसाधारण नहीं। अतः इन्हें उपयुक्त पात्र जानकर भगवान इन्हें ऐसी ही प्रेरणा कर देते हैं। परंतु व्यवहारिक रूप से यह भक्तों के साथ प्रतिकूल बर्ताव अच्छा नहीं है। इसीलिए जो है प्रियदास जी कहे हैं गही तुअ टेव बुरी, दासन को भेद नहीं जाने वेद धारे। अब यहाँ जो कहते हैं दासन को भेद नहीं, तो इसका तात्पर्य यह है कि
दास जो होते हैं, भगवान के जो दास होते हैं, भक्त होते हैं, किंकर होते हैं, ये अत्यंत प्यारे होते हैं भगवान के लिए। इसलिए कहा है कांता प्राणाधिका सस्वन्न सस्वन्न ही कोपी तो ततोधिक भक्तान द्वेष्टि स्वयं साचेत तूर्णम त्यजति ताम विभु। माता लक्ष्मी जो है भगवान को प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, लेकिन उनसे अधिक तो प्रिय कोई नहीं है भगवान के। लेकिन वह भी यदि भक्तों से द्वेष करें तो भगवान उन्हें भी अविलंब छोड़ देंगे, परंतु भक्त का परित्याग नहीं करेंगे। इसीलिए भक्त जो हैं, भगवान के जो सेवक हैं, वो उनके लिए अत्यंत प्यारे हैं। रामचरितमानस में भी कहा गया है सब मम प्रिय सब मम उपजाए सबते अधिक मनुज मोहि भाए तीन मह द्विज द्विज मह श्रुतिधारी तीन महु निगम धर्म अनुसारी तीन मह प्रिय विरक्त पुनि ज्ञानी ज्ञान निहु ते अति प्रिय विज्ञानी तीन ही ते पुनि मोहि प्रिय निज दासा जेहि गति मोरी न दूसरी आस। और भी कहा है मायापति सेवक सन माया करई त उलटी परई सुर राया मानत सुख सेवक सुख सेवकाई सेवक बैर बैर अधिकाई पुनि पुनि भूजा उठाई कहत हो सकल सभापति आऊं। ये विनय पत्रिका का है। नहीं को प्रिय मोहि दास सम कपट प्रीति बही जाऊ। अर्थात भगवान के सबसे प्यारे कौन है? तो उनके भक्त हैं। इसलिए कहते दासन आने को भेद नहीं। जो भक्त है उनका भेद मत लो जाने वेद धारे हैं। अर्थात वेद भी संतों की महिमा का गान करते हैं। संतन की महिमा रघुराई बहुविधि वेद पुराणन गाई। वेद पुराण भी जो है संतों की भक्तों की महिमा गाते हैं। इसका एक और भाव भी कह सकते हैं कि आप जो है वेद को तो धारण किए हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन दासन को भेद नहीं। अर्थात भगवान के जो भक्त हैं उनको आप नहीं समझ पाए। मैं तो हूं अधीन। भगवान कहते हैं कि मैं तो अपने भक्तों के अधीन रहता हूं। भागवत जी में इसका वर्णन करते हैं। क्या कहते हैं? 9वें स्कंध के 4th अध्याय के 63 से लेकर 66 श्लोक तक इसमें वर्णन करते हैं कि भक्त जो हैं उनके लिए कितने प्यारे हैं। कहते हैं अहम भक्त पराधीनो या स्वतंत्र इव द्विज साधु भीर ग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जनप्रिय नाहमात्मान मासाशे मद भक्तै साधु भीर विना श्रियम चात्यांति किम ब्रह्मन येषां गति रहम परा ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्त मिमं परम हित्वा मां शरणं याताः कथां तांस्त्यक्तु मुत्सहे मयि निर्बद्ध हृदयाः साधवः समदर्शना वशी कुर्वन्ति मां भक्त्या सत् स्त्रियः सत्पतिं यथा। भगवान कहते हैं जब ये भगवान के पास जाते हैं तो भगवान क्या कहते हैं? दुर्वासा जी, मैं सर्वथा भक्तों के अधीन हूं। अहम भक्त पराधीन।
भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीनो, पराधीनो अर्थात मैं भक्तों के अधीन रहता हूं। ही अस्वतंत्र इव द्विजो, अर्थात निश्चय ही मैं उनसे स्वतंत्र नहीं हूं। मैं तनिक भी मतलब मुझ में तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है, अर्थात मैं उनके ही अधीन रहता हूं। साधु भीर ग्रस्त हृदय, कहते हैं मेरे सीधे साधे भक्त ने मेरे हृदय को क्या कर लिया है, अपने हाथ में कर रखा है, मेरे हृदय को अपने हाथ में कर रखा है। इसलिए भक्तैर भक्त जन प्रिय, इसीलिए भक्त जन जो है मुझसे प्यार करते हैं, मुझसे प्रेम करते हैं और मैं उनसे प्रेम करता हूं। हे ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, न अहम आत्मानम आशा से, कहते हैं कि मैं अपने भक्तों का एकमात्र आश्रय हूं, अर्थात ये भी कह सकते हैं कि अपने भक्तों का एकमात्र आश्रय मैं ही हूं। भगवान कहते हैं दुर्वासा ऋषि से कि मैं अपने भक्तों का मैं ही जो हूं एकमात्र आश्रय हूं। इसीलिए कथन, इसीलिए अपने साधु स्वभाव भक्तों को छोड़कर मैं न तो अपने आप को चाहता हूं और न अपनी अर्धांगिनी विनाश रहित लक्ष्मी को ही। फिर कहते हैं ये दारागार पुत्राप्तान, कहते हैं कि जो दारा अर्थात स्त्री, जो भक्त स्त्री, पुत्र, गृह, गुरुजन, प्राण, धन, इहलोक और परलोक सबको छोड़कर केवल मेरी शरण में आ गए हैं, उन्हें छोड़ने का संकल्प भी कैसे कर सकता हूं। इसलिए गीता जी में भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम, यदि जो कोई भक्त यदि सभी धर्मों को त्याग करके एकमात्र केवल मेरी शरण में आ जाता है तो कहते हैं कि यदि सब धर्मों को त्याग कर एकमात्र यदि तुम मेरे शरण में आ जाते हो या कोई भक्त आ जाता है तो भगवान उसे समस्त पापों से मुक्त कर देते हैं और वचन भी देते हैं कि डरो मत। तो वही भगवान कहते हैं कि जो अपने माता पिता, गुरु, धन संपत्ति, पुत्र, पत्नी, इन सबको छोड़ करके मेरे शरण में आ गए, उन्हें छोड़ने का संकल्प भी कैसे कर सकता हूं। कहते हैं कि जैसे सती स्त्री सत्य स्त्री सतपतिम यथा, जैसे सती स्त्री अपने पातिव्रत से सदाचारी पति को वश में कर लेती, सत स्त्रिय सतपतिम यथा, जैसे सती स्त्री अपने पातिव्रत्य के कारण जो है पति को वश में कर लेती है, वैसे ही माम भक्तया वशी कुर्वन्ति, वैसे ही मेरे साथ अपने हृदय को प्रेम बंधन से बांध कर रखने वाले साधव समदर्शना, जो समदर्शी साधु हैं, वो भक्ति के द्वारा भक्तया भक्ति के द्वारा मां मत मुझे अपने वश में कर लेते हैं, वशी कुर्वन्ति वश में कर लेते हैं। फिर आगे प्रियदास जी कहते हैं
मैं तो हूं अधीन तीन। तो भगवान कहते हैं कि मैं तो उनके अधीन हूं, मैं तो हूं अधीन। तीनी गुण को न मान मेरे, भक्त वात्सल्य गुण सब ही कोटारे। तो कहते हैं कि दुर्वासा जी ने वैकुंठ में जाकर भगवान के यहाँ दुहाई दी थी कि आप आरती आरती हरण हैं, अर्थात आपके पास आर्त भाव से भी कोई आपको पुकारता है तो आप उसके सभी विपदाओं को हरण करते हैं, आप उसकी रक्षा करते हैं। मैं आर्त हूं, आप ब्रह्मण्य देव हैं, मैं ब्राह्मण हूं, आप शरणागत पालक हैं, मैं शरणागत हूं। यह सुनकर भगवान बोले कि अब भक्त वात्सल्य गुण ने इस देश काल में उन तीनों गुणों का तिरस्कार कर दिया है। भगवान कहते हैं कि ठीक है, तुम जो भी कह रहे हो कि यदि कोई आपके पास आता है आपकी शरण में तो आप उसकी रक्षा करते हैं, आप आरती हरण हैं, तो ये ठीक है, मैं हूं। लेकिन भक्त वात्सल्य गुण जो है, भक्तों का जो वात्सल्य है, जो प्रेम है, इस प्रेम के कारण मैं इस देश काल परिस्थिति के अनुसार उन गुणों का भी तिरस्कार कर देता हूं, छोड़ देता हूं। इसीलिए भगवान के प्रेम के आगे भगवान अपने वचन को भी तोड़ देते हैं। जैसे महाभारत में जब भीष्म पितामह प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि आज मैं कृष्ण से जो है शस्त्र उठवा ही दूंगा, तो भगवान अपने भक्त की इच्छा को रखने के लिए, उनके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए, उनके वचन को रखने के लिए ये जो प्रतिज्ञा किए थे भगवान कि मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन अपने भक्तों की बात रखने के लिए जो है ये शस्त्र उठा लेते। तो देखिए, शास्त्र में कहा है कि भगवान अपने वचन से कभी हटते नहीं है। तो उसका वहां संत लोग भाव देते हैं कि जब भगवान सुदर्शन चक्र धारण करते हैं, उस रथ के पहियों को जब उठा करके चलते हैं तो पृथ्वी डगमगाने लगी कि भगवान अपने वचन से कैसे हट गए। तो भगवान अपने पीताम्बरी को जो है गिरा देते हैं, अर्थात ये भाव वहां पर ये है कि पृथ्वी को आश्वासन देते हैं कि मैं जो अपने वचन को जो यहाँ तोड़ रहा हूं, तो वो मैं अपने भक्त के वचन को रखने के लिए अपने वचन को तोड़ रहा हूं, तब जाके पृथ्वी शांत होती है। तो वहीं यहाँ एक भगवान कहते हैं कि ये जो आप मुझे आ करके कह रहे हैं कि आप आरती हरण हैं, आप रक्षक हैं, आप मेरी रक्षा कीजिए, तो कहते हैं मैं कैसे रक्षा करूं, क्योंकि आपने तो मेरे प्राण प्यारे भक्त के साथ जो है अपराध किए हैं। यदि आप मुझे कुछ कहते तो फिर मैं उसको सह लेता, लेकिन मेरे प्राण प्यारे जो भक्त हैं उसको यदि आप कष्ट पहुंचाए हैं तो फिर मैं कैसे इस आपकी रक्षा करूं। तो वही भगवान कहते हैं कि इस समय वे गुण जो हैं गौण हो गए हैं, अर्थात अप्रकट हो गए हैं। अर्थात इस समय जो आप मेरे पास आए हैं कि आप मेरी रक्षा कीजिए, तो मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता। और जिस समय जब दुर्वासा मुनि उस सुदर्शन चक्र के भय से जब वो भगवान के पास जब पहुंचते हैं वैकुंठ में, तो उस समय भगवान लक्ष्मी जी से अम्बरीश जी की भक्ति की चर्चा कर रहे होते हैं। महाराज की भक्ति से, अम्बरीश महाराज की भक्ति से तो प्रभु पूर्व से ही प्रभावित थे, भला इस स्थिति में दुर्वासा की सुनवाई ही कैसे हो। भगवान ने कान मूंद लिया। कैसे कैसे कान मूंद लेते हैं
जब दुर्वासा मुनि पहुंचते हैं तो उनकी बातों को नहीं सुनते। कैसे? तो जैसे लात हनि भृगु हृदय में हरि किन्हो सन्मान, अम्बरीश अपराध ते भगवत मुदे कान। अब इसी भाव को जो है अब प्रियादास जी आगे कहते हैं, अगले कवित में 41 कवित संख्या में प्रियदास जी वर्णन करते हैं। मोको अति प्यारे साधु उनकी अगाध मति, करयो अपराध तुम सहयो कैसे जाते हैं। धाम धन वाम सुत प्राण तनु त्याग करे, ढरे मेरी ओर निसी भोर मोसो बात है। मेरे उन संत बिनु और कछु साची कहो, जाओ वाही ठौर जाते मीटे उत्पात हैं। बड़े ही दयाल सदा दीन प्रतिपाल करे, न्यूनता न धरे कहूँ भक्ति गाते गाते हैं। तो जब वहां पहुंचते हैं तो भगवान क्या कहते हैं? कहते हैं मोको अति प्यारे साधु उनकी अगाध मति। हे दुर्वासा जी, मुझे साधु संत अत्यंत प्यारे हैं क्योंकि उनकी अपार श्रद्धा और प्रीति है। अगाध मति अर्थात भगवान में उनकी जो अगाध श्रद्धा है, प्रेम है। करो अपराध तुम सहयो कैसे जाते, और आपने वैसे भक्तों का अपराध किया है तो यह मुझसे कैसे सहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो भक्त जो हैं धाम धन वाम सुत प्राण तनु त्याग करे। वे भक्त जो हैं धाम को अर्थात घर को, धन को, तन को, स्त्री पुत्र प्राण, अपने प्रिय प्राणों का भी परित्याग करके वो मेरी ओर आते हैं। निसी भोर मोसो बात है, दिन रात मुझसे ही मेरी ही बातें करते हैं। मेरे ऊना संत बिनु और कछु साची कहो। भगवान कहते हैं कि दूसरे से उन्हें कोई प्रयोजन ही नहीं है। मैं सत्य कहता हूं, मेरे भी उन संतों के लालन पालन के सिवा और कोई काम नहीं। इसीलिए अब तुम अम्बरीश को ही शरण में जाओ। इसलिए कहते हैं जाओ वही ठौर जाते मीटे उत्पात। इसलिए तुम अम्बरीश के ही शरण में जाओ क्योंकि उनका ही अपराध उनका अपराध किया हो तो तुम उन्हीं के शरण में जाओ। मैं भी इसमें तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। जिससे यह तुम्हारा दुख मिटे। वे मेरे भक्त बड़े ही दयालु हैं, सदा दीनों पर प्रतिपाल करते हैं। उनके अंग प्रत्यंग में मेरी भक्ति ही भक्ति भरी है। दूसरे द्वेष आदि भावों को वहां स्थान नहीं। तुम निसंकोच उनकी शरण में जाओ। तब जो है श्री दुर्वासा मुनि श्री अम्बरीश जी के शरण में जाते हैं और तब जो है जब वो क्षमा करते हैं तब उसके बाद सुदर्शन चक्र से वो बचते हैं। तो ये जो प्रसंग है इसको हम लोग कल श्रवण करेंगे 10 बजे से। कितने दिनों से जो है इस पे चर्चा नहीं हो रही थी किसी कारणवश, लेकिन आज से नित्य जो है 10 बजे से इस सत्संग का हम लोग लाभ लेंगे। तो आप लोग भी समय मिले तो भक्तों के चरित्र का श्रवण जरूर करें। प्रेम से बोले श्री भक्तमाल ग्रंथ की जय। श्री अम्बरीश जी महाराज की जय। श्री बाके बिहारी लाल की जय। समस्त संत वैष्णव भक्त वृंद की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बाके बिहारी लाल की जय। राधा वल्लभ लाल की जय।
श्री उलात्मक हंस भगवान की जय, श्री सनकादिक भगवान की जय, देवर्षि श्री नारद भगवान की जय, श्री निम्बार्क भगवान की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय, श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज की जय, श्री नाभादास जी महाराज की जय, श्री प्रियादास जी महाराज की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, समस्त संत वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय जय श्री राधे